तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का लॉन्ग है, हर साल का पक्का पक्का आता है। मोस्ट मतलब मैं बोलूंगा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ वेक्टर्स है वो ये है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पेपर में भी किस तरीके से लेके चलना होता है और हम ज़ाहिर कॉन्सेप्चुअली भी इसको पढ़ेंगे कि हमारे पास होता क्या है। हमने बोला भाई हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर वन जो जिस एंगल पे उसको हमने नाम दे दिया थीटा वन, और एक है वेक्टर टू जिस एंगल पे उसको हमने क्या नाम दे दिया थीटा टू। इन दोनों को ऐड करना और एक रिजल्टेंट बनाना है। ठीक है, लेकिन हम किस तरीके से करना है, इनको इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ के ऐड करके रिजल्टेंट बनाना है। अच्छा भाई ठीक है, तो हमने बोला भाई चलो इनको ऐड करते हैं। हमने वेक्टर, अब जाहिर है हमने हेड टू टेल रूल पढ़ लिया है। हमने देखा है कि भाई हमारे पास हेड टू टेल रूल के जरिए वेक्टर वन पे वेक्टर टू कैसे ऐड होगा। वेक्टर वन की टेल पे हमने वेक्टर टू रख दिया, सही है। तो ये जो एंगल बना रहे होंगे वो क्या बना रहे होंगे, वही एंगल होंगे ये हमारे पास यहाँ पे थीटा वन बन रहा होगा जो हमारे पास पहले बन रहा था। ये जो एंगल बन रहा होगा ये क्या होगा, ये थीटा टू है जो ऊपर बन रहा था, वेक्टर टू जो बना रहा था, सही है। हमने वेक्टर वन और वेक्टर टू को इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ा है। पे देखो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, डॉटेड लाइन, ये वाली, ये जो लाइन है हमारे पास, ठीक है, ये जो लाइन है, ये यहाँ से जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, वेक्टर वन का वाई कंपोनेंट है, और ये क्या है, वेक्टर वन का एक्स कंपोनेंट है। अच्छा अब मैं जरा यहाँ पे ना ये जो एक पूरी डायग्राम बन गई है, ये वेक्टर वन ये वेक्टर टू, हमने क्या बोला जब दो वेक्टर्स आपस में ऐड होते हैं तो क्या बनता है, रिजल्टेंट। वो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर से यहाँ पे शो किया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन शो हो रही है ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ ट्रायंगल को, अब ये सब इस सब पॉइंट्स को एक एक नाम दे देंगे ताकि हमारे लिए सॉल्यूशन में आसानी हो। तो बुक के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ, ये होता है ओ, ये है ए पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, फिर सी, फिर डी, और फिर ये है पॉइंट ई, ये जो पॉइंट है। ठीक है, तो हमने हर पॉइंट को अलग अलग नाम दे दिए हैं, सही है। इससे क्या होगा, हमारे लिए सॉल्यूशन में बहुत आसानी होगी। अगर मैं बोलूं वेक्टर वन का एक्स कंपोनेंट कहां से लेके कहां तक होगा, तो ये जो लाइन है ये जहां तक आ रही है यहाँ हमारे पास वेक्टर वन का एक्स कंपोनेंट होगा, यानी कि ओ से लेके सी तक हमारे पास वेक्टर वन का एक्स कंपोनेंट होगा। और यहाँ पे वेक्टर वन का जो वाई कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ए से लेके सी तक, ऐसे ही है ना, ए से लेके सी तक हमारे पास वेक्टर वन का वाई कंपोनेंट होगा। अब जरा आ जाओ वेक्टर टू पे, वेक्टर टू का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या बनेगा, ए से लेके ई तक बनेगा, ये ए है और ये ई है। वेक्टर टू का वाई एक्स कंपोनेंट इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, सही है। और इसका वाई कंपोनेंट कहाँ से होगा, बी से लेके ई तक ड्रॉ होगा, ऐसे ही है ना भाई, बी से लेके ई तक ड्रॉ होगा, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये हमारे पास इसका वाई कंपोनेंट है। ठीक है, और रिजल्टेंट का अगर मैं बोलूँ भाई, रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि वो यहाँ तक आ रहा है, नीचे अगर लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ तक आ रहा है, तो ओ से लेके डी तक इसका एक्स कंपोनेंट आएगा, ऐसे ही है। और वाई कंपोनेंट तो हमें दिख रहा है कि बी से लेके डी तक इसका पूरा वाई कंपोनेंट बनेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, हमने बोला भाई सबसे पहले इनको अपने इनके वेक्टर्स को इनके कंपोनेंट्स में तोड़ दो। तो भाई हमने बोला भाई इनको इनके कंपोनेंट्स में सबसे पहले तोड़ते हैं। तो हम यहाँ पे कलर चूज कर लेते हैं, ये कर लिया। सबसे पहले हमने लिखा भाई v1 का जो x कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा v1 cos थीटा के, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना भाई। हमने अभी पिछले वीडियो में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा तो ये तो पढ़ा, लेकिन यहाँ पे जो थीटा यूज होगा कौन सा यूज होगा, थीटा वन। ये तरीके से v1 का जो y कंपोनेंट है वो होगा v1 sin थीटा वन, ऐसे ही है ना भाई। इसी तरीके से v2 का जो x कंपोनेंट होगा वो क्या बनेगा, v2 cos थीटा टू, और v2 का जो y कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, v2 sin थीटा टू। ये हमारे पास इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन को। डेरिवेशन की शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहले हम आर एक्स को बढ़ाएंगे, यानी कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, ऐसे ही ना भाई, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बराबर होता है, कैसे करोगे भाई, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट कहां से कहां तक आ रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बन रहा है ओ से लेके डी तक, तो अब तुम यहीं से इस तरीके से लिखोगे इसको, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट हमारे पास बन रहा है ओ से लेके डी तक। और ये अगर मैं बोलूं ये ओ से लेके डी तक की जो लाइन है दो हिस्सों में टूटी हुई, पहले ओ से लेके सी तक टूटी हुई है, फिर सी से लेके डी तक टूटी हुई, ऐसे ही ना, पहले ओ से लेके सी तक, फिर सी से लेके डी तक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओ सी प्लस सी डी, ऐसे ही है ना भाई, ओ डी से लेके ओ डी जो बराबर है वो इसके बराबर है। अच्छा भाई, तो ये ओ डी क्या बन गया, ये ओ डी बन गया हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट बराबर, और ये किसके बराबर हो गया, ओ से लेके सी तक। देखो ओ से सी तक की जो लाइन है वो v1 का एक्स कंपोनेंट शो कर रही है, ऐसे ही है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको फिलहाल ओडी ही रखूं थोड़ी देर के लिए, सही है, तो उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। और हमारे पास यहाँ पे लिख दूं मैं, अगर चलो इसको भी ऐसे लिख दूं। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये जो सी डी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें सी डी और ए ई आपस में बराबर है कि नहीं है, ऐसे ही है ना। सी से लेके डी तक की जो लेंथ है वही ए से लेके ई तक की लेंथ है, हमें दिख भी रहा है। और ए ई जो है हमें वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमें v2 का एक्स कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि हमारे पास सिंस सी डी बराबर है ए ई के,
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी डी की जगह ए ई लिख देंगे। उससे फायदा क्या होगा कि हमारे पास, क्योंकि ए ई जो है वो हमारे पास वेक्टर 2 का वाई कॉम्पोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, v2 x रिप्रेजेंट कर एक्स कॉम्पोनेंट, तो हमारे पास आसानी हो जाएगी इनको वैल्यूज में लिखने की। तो भाई ये ओडी बराबर हो जाएगा आर एक्स के, रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट बराबर है किसके, ओसी क्या है v1 का एक्स कॉम्पोनेंट प्लस ए ई क्या है v2 का एक्स कॉम्पोनेंट। सही है, और हमने यहां से निकाल लिया कि भाई v1 x बराबर है v1 cos थीटा 1 के और v2 x बराबर है v2 cos थीटा 2 के। तो बस यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख देंगे। तो आर एक्स, या अगर मैं ना भी लिखूँ ना, चलो इसको ओसी रखूँ मैं, बुक में भी हमारे पास देखो ओसी करके लिखा है। अगर मैं बुक में दिखाऊं तो हमारे पास देखो यहाँ पे उन्होंने ओसी करके लिखा हुआ है, यहाँ तक ओसी करके लिखा है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इसको आर एक्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हम इसको आर एक्स में यहाँ पे आके कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा जी, ये हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे v1x प्लस v2x की जगह लिख दिया v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 के। सही, ये आ गया हमारे पास क्या चीज, आर का एक्स कॉम्पोनेंट, रिजल्टेंट के एक्स कॉम्पोनेंट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया ये हमने यहाँ लिख दिया। चलो भाई ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको रोक के आगे बढ़ते हैं। रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट पे बात करते हैं। रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट भी इसी तरीके से निकालेंगे। डायग्राम पे जाएंगे, हम देखेंगे भाई रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट क्या बन रहा है, बी से लेकर डी तक है, और बी से लेकर डी तक की लाइन दोस्तों में टूटी हुई, पहले बी से लेकर ई तक और ई से लेकर डी तक। बी से लेकर ई तक की जो लाइन है वो क्या शो कर रही है, v2 का वाई कॉम्पोनेंट, और ई से लेकर डी तक की लाइन बराबर होगी ए से लेकर सी तक की, और वो शो कर रही है हमें v1 का वाई कॉम्पोनेंट। उसको भी हम इसी तरीके से तोड़ेंगे। डेरिवेशन इंतहाई आसान है, कोई लंबी नहीं है, बहुत ईजी डेरिवेशन है, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। तो बोलेंगे बी से लेके बी डी की जो लाइन है वो बराबर है, इसको इसके बराबर थी भाई यहाँ पे, बी से लेके ई तक और फिर ई से लेके डी तक। अब ये हमने लिख दिया यहाँ पे, बी डी जो बराबर है वो बराबर है बी ई प्लस ई डी के। सही है, और हम यहाँ पे दोबारा लिख देंगे साइड पे कि हमारे पास जो बी डी है, सॉरी ई डी जो है वो बराबर है ए सी के, जो हमने यहाँ पे लिखा था, देखा था, दिखा भी देता हूँ मैं तुम्हें दोबारा डायग्राम पे कि ये ई डी जो है ये बराबर है ए से लेके सी तक की, दोनों की लेंथ सेम है। सही है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह ए सी लिख देंगे। उससे क्या होगा, वही चीज होगी जो हमारी पिछली एक्स कंपोनेंट में जो फायदा पहुंचा था हमें। सही है भाई, ये बराबर है बीई प्लस ए सी। सही है, बी डी बराबर हो गया हमारे पास बीई क्या था, v1y, ओ एक मिनट उल्टा, चलो खैर है v2y, और ये AC बराबर है v1 का y। एक ही बात है, इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ। चलो इसको v1 का y पहले लिख लूँ, फिर v2 का y पहले लिख लूँ, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। और ये क्या बन गया हमारे पास, bd किसके बराबर था, रिजल्टेंट का y कॉम्पोनेंट। इसके जरिए से अगर हम निकालना चाहें तो v1y किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट का y कॉम्पोनेंट वैसे का वैसे लिख दिया, v1 बराबर होगा v1 साइन थीटा 1 के प्लस v2 साइन थीटा 2 के। सही, ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट का y कॉम्पोनेंट। सही है, अब हमारे पास अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई, अब यहाँ पे तुम करोगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई। अब यहाँ तुम एक पेपर में एक लाइन लिखोगे, वो क्या लाइन लिखोगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, वो लाइन आ गई है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद हम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या भाई, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास कहता है कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर हो गया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास अगर हम अपने ट्रायंगल की बात करें तो हमारे ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज था वो क्या है, रिजल्टेंट। तो इसका जो बेस होगी वो क्या होगी, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, और उसकी जो परपेंडिकुलर होगा वो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है भाई, तो हम बोलेंगे भाई हमारे पास जो ये है ये क्या है, रिजल्टेंट, हाइपोटेन्यूज क्या है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर है रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट के स्क्वायर के प्लस रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट के स्क्वायर के। अगर मुझे खत्म करना है स्क्वायर तो मैं इस साइड पे रूट लगा दूंगा, बोथ साइड पे मेरे पास ये चीज खत्म हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक स्टेप लंबी आएगी, वो क्या है कि तुम लोगों को आर एक्स की जो वैल्यू है वो पूरी लिखनी है और आर वाई की जो वैल्यू निकाली थी वो लिखनी है। आर एक्स की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी, और आर वाई की जो वैल्यू आई थी वो आएगी, बस और कुछ भी नहीं करना और हमारे पास डेरिवेशन आ जाएगी। तो रिजल्टेंट जो है वो मैं कोने से लिखना शुरू करता हूँ, रिजल्टेंट जो है वो बराबर हो जाएगा
आर एक्स के स्क्वायर की वैल्यू क्या, आर एक्स की वैल्यू क्या थी, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, और आर एक्स पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे, इसका स्क्वायर प्लस आर वाई किसके बराबर था, v1 साइन थीटा 1 प्लस v2 साइन थीटा 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरी वैल्यू पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, सही है ना। पूरी वैल्यू पे हमारे पास रूट लगा हुआ है, ये लंबी सी हमारे पास रूट आ गया, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला फाइनल। इस फॉर्मूले में कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, ये बोर्ड के पेपर का लॉन्ग है, इससे डेरिवेशन आती है, इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं बनता तो इससे बोलते हैं चलो भाई इससे डेरिवेशन ही दे दो। ये हमारे पास आ गया पूरा, ये है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, ठीक है भाई। इसकी एक दफा दो दफा प्रैक्टिस करना, कॉपी पे खुद से लिखना, तुम्हें याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। डायग्राम पेपर में एग्जैक्ट बनेगी इसी तरीके से, और ये सब लिखोगे एग्जैक्टली। और थोड़ी सी बुक से वर्डिंग भी देख के लिखना। बुक में वर्डिंग क्या है, वही चीज़ है जो मैंने अभी तुम्हें समझाया है, बुक में वही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है ना, तो वो भी लिखनी जरूरी है, ठीक है भाई। हमने अगर इसकी डायरेक्शन पता करने को बोल दी हो तो हम कैसे पता करेंगे, ज़ाहिर है हम डेरिवेशन में इसकी डायरेक्शन भी लिखेंगे ही, ना भी बोली हो तो इसके साथ डायरेक्शन भी आती है, तो वो कैसे पता करेंगे, हम बोलते हैं भाई हमारे पास यहाँ पे टेन थीटा लगता है, डायरेक्शन के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, टेन थीटा लगता है, तो टेन थीटा, अब बुक में थीटा नहीं लिखा हुआ, बुक में लिखा हुआ एंगल डी ओ बी। देखो थीटा का क्या मतलब होता है, एंगल है ना, एंगल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये एंगल का साइन है। डी ओ बी यानी कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल था, उसमें हमारे पास ये डी है, ये ओ है, ये बी है, जो बीच में आती है ना, देखो हमने ओ डी डी या बी ओ डी नहीं, सॉरी बी डी ओ इस तरीके से नहीं लिखा, हमें हमेशा हमने या तो हम बी ओ डी लिखेंगे या तो हम डी ओ बी लिखेंगे, ओ बीच में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास एंगल जहां बन रहा होता है ना, हम उसको बीच में लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एंगल डी ओ बी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, ये बराबर है टेन थीटा, ये टेन थीटा के बराबर है, ये बराबर है हमारे पास किसके, डी बी डिवाइडेड बाय ओ बी। कैसे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, डी बी या बी डी, और हमारे पास बेस क्या है, ओ डी, ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, और हम यहाँ पे दोबारा लिख देंगे टेन थीटा की जगह हम क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, सही है, डी ओ बी बराबर है किसके, ये डी बी किसके बराबर है, रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट के, और ये क्या ओ बी किसके बराबर है, रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट के। तो हमारे पास अगर इसको दूसरी साइड भेज दे तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू, थीटा ये वही ना एंगल डी ओ बी, बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स के। यहाँ पे हमारे पास पूरी डेरिवेशन खत्म होती है, और ये हमारे पास एक कंप्लीट बोर्ड के पेपर का लॉन्ग कहलाएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय, लव्स।